मैंने उसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि आपको यह बताना था कि परछाई और प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर से समझ गए होंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है और परछाई क्या होती है। तो अगर आपको नहीं समझ में आता है तो बिल्कुल मैं उसका आंसर दे रहा हूं, आप उसको समझ सकते हैं आपसे। प्रतिबिंब का मतलब होता है कि जैसी आपकी आकृति है, हूबहू वैसी ही आकृति आपको दिखाई देना, चाहे वह छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, लेकिन जैसे आप हैं ठीक वैसे ही आपको वह दिखाई देगी। यानी कि आपको बिल्कुल जैसे आप अपना शीशे में अपना चेहरा देखते होंगे, तो आप जैसे कपड़े पहने हैं, आपका फेस जैसा है, ठीक वैसे ही आप उस दर्पण में दिखाई देने लगते हैं। तो दर्पण में दिखाई देने वाली आकृति क्या होती है? प्रतिबिंब है। जबकि परछाई का मतलब होता है कि जब कोई प्रकाश का स्रोत के सामने आप अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं, तो आपके ठीक पीछे की तरफ, यानी जिस दिशा में प्रकाश आ रहा है उसके ठीक अपोजिट साइड आपके शरीर के जैसे एक काला सा धब्बा बन जाता है। उस काले से धब्बे को ही हम क्या कहते हैं? परछाई कहते हैं। व्यक्ति कैसा भी हो, अगर उसका प्रतिबिंब है तो प्रकाश के हिसाब से उसका प्रतिबिंब क्या होता है? ठीक हूबहू ऐसा होता है। अगर गोरा व्यक्ति है तो प्रतिबिंब भी उसी तरह से होगा, काला है तो उसी तरह से होगा। लेकिन परछाई चाहे व्यक्ति की कितना भी गोरा हो, उसकी परछाई सदैव क्या होती है? काली होती है, सदैव काली होती है। और काला होने का रीजन ये होता है क्योंकि वो प्रकाश के मार्ग में अवरोध बनने के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। तो जहां प्रकाश नहीं होता है वहां पर हमेशा अंधेरा होता है, यानी कि उसका रंग काला होता है। इस कारण से जो परछाई होती है वह हमेशा एक काले धब्बे के रूप में होती है। अगर आप सूर्य निकला हुआ है, दोपहर का समय, अगर आप कहीं जमीन पर आप खड़े होकर देख सकते हैं कि आपके शरीर के जैसा या फिर एक धब्बा, आपको काला सा धब्बा दिखाई देगा, और वही काले से धब्बी क्या होती है? परछाई होती है, क्योंकि आप सूर्य के जो प्रकाश आ रहा है वह उसके मार्ग में आपका शरीर अवरोध उत्पन्न कर रहा है। तो उसके अवरोध के फलस्वरूप जो काला सा धब्बा बनेगा वही परछाई है। और प्रतिबिंब का मतलब है कि जैसे आप हूबहू, चाहे दर्पण में आप देख सकते हैं, चाहे लेंस में, या कोई ऐसी चमकीली वस्तु हो, प्लेन हो, तो आपको वहां पर आपकी परछाई, आपका प्रतिबिंब वहां पर आप देख सकते हैं। दर्पण में भी दिखने वाला जो चीज है, आकृति, वो भी आपका प्रतिबिंब है, वो परछाई नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग की आज की टॉपिक है वह गोली दर्पण, स्फेरिकल मिरर। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हम लोग के घर में दर्पण हम लोग प्रयोग करते हैं अपने चेहरे को देखने के लिए, वह बिल्कुल एक समतल कांच की प्लेट होती है। और उस समतल कांच के प्लेट के पीछे हम क्या करते हैं? लाल ऑक्साइड, अक्सर करके लाल ऑक्साइड का प्रयोग होता है, फिर चांदी की कलाई होती है। तो एक तरफ हमने पॉलिश कर दिया, तो जो दूसरा वाला भाग होता है उसमें हम अपने प्रतिबिंब को देख सकते हैं, यानी कि वह एक परावर्तक तल बन गया, जहां से प्रकाश आता है टकरा करके परावर्तित हो जाता है। तो उसे हम कहते हैं कि दर्पण बन गया। ठीक है, तो वह जब दर्पण हो गया तो उसमें हम अपने प्रतिबिंब को देख सकते हैं, लेकिन वह एक समतल कांच की प्लेट थी, इसलिए उसका नाम पड़ गया कि यह समतल दर्पण है। तो यहां मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, अगर आपको पता है इसका आंसर तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख करके बताइए कि दर्पण और शीशा, दर्पण और शीशा में क्या अंतर है? क्या शीशे में आप अपने प्रतिबिंब को देख सकते हैं या दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखते हैं? आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, शीशा और दर्पण क्या होते हैं? क्या दोनों एक ही हैं या फिर दोनों अलग अलग हैं? आप अपने प्रतिबिंब को किस में देखते हैं? दर्पण में देखते हैं या शीशे में देखते हैं? ठीक है, इसका आप जल्दी से आंसर बताइए, तब तक मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो गोली दर्पण होता क्या है? जैसा नाम से पता चल रहा है, गोली यानी कि एक ऐसा कांच का खोखला गोला, और जिसके हम क्या करेंगे, उसको हम काट करके उसके किसी एक भाग, क्योंकि एक कांच का अगर खोखला गोला है, फिर कोई गोली पृष्ठ है, तो उसका एक तल उभरा हुआ होगा और एक तल अंदर से दबा हुआ होगा। जो उभरा हुआ तल है और एक दबा हुआ तल है, हम उसके दोनों भागों में से किसी एक भाग पर पॉलिश कर सकते हैं, चाहे उसके उभरे हुए तल पर कर दें, चाहे उसके दबे हुए तल पर कर दें। तो किसी एक तल पर यदि हम पॉलिश करते हैं तो जो उसका दूसरा तल होगा वह परावर्तक बन जाएगा। तो इस प्रकार से जो प्राप्त दर्पण होगा, जिसका कि पृष्ठ यानी वक्र पृष्ठ गोली होता है, उसे ही हम गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा यदि आपको देनी है तो आप इस तरह से दे सकते हैं कि वह दर्पण जिसका वक्र पृष्ठ
गोलीय हो उसे गोली दर्पण कहते हैं, उसे गोली दर्पण कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक ऐसा दर्पण जिसका वक्र पृष्ठ गोली होता है उसे हम गोली दर्पण कहते हैं। चलिए हम लोग फिगर समझते हैं। सपोज करिए कि मेरे पास एक कांच का खोखला गोला है, एक कांच का खोखला गोला हो गया। मैंने कांच का एक खोखला गोला ले लिया। अब मैं क्या कर दे रहा हूं कि इसको मैं दो भागों में कट कर दे रहा हूं। एक भाग मैंने यहां से काट दिया, एक भाग मैंने यहां से काट दिया। मैं इसे कट कर ले रहा हूं, ठीक है, जिसका सेंटर होगा कहीं यहीं पर। मैं इसे दो भाग में मैंने कट कर दिया। कट हो गया। अब मैं क्या कर दे रहा हूं कि इसके बाहरी वाले पृष्ठ पर, यानी कि जो उभरा हुआ पृष्ठ है, मैं उस पर चांदी की कलई यानी कि लाल ऑक्साइड का मैं इस पर लेप लगा दे रहा हूं। और जो दूसरा वाला दर्पण है, मैं उसको क्या कर रहा हूं कि इसके अंदर वाले भाग पर मैंने लेप लगा दिया। अब इससे आप क्या देखते हैं, यानी कि जो पहले प्रकार का दर्पण हुआ, इसमें जो इसका दबा हुआ तल है उस पर हमने परावर्तक पॉलिश कर दी है, और जो इसका उभरा हुआ तल है वह क्या है, परावर्तक पृष्ठ बन गया। इसका मतलब यह एक प्रकार का दर्पण हो गया। दूसरे में हमने क्या किया कि उभरे हुए तल पर पॉलिश कर दी, और जो इसका दबा हुआ तल है यह परावर्तक पृष्ठ बन गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो दर्पण होता है वह दो प्रकार का होता है। दर्पण दर्पण दो प्रकार, गोली दर्पण, गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला अवतल दर्पण, और दूसरा उत्तल दर्पण। ये हो गया आपका कॉनकेव, मिरर, और ये कॉन्वेक्स मिरर। देखिए अवतल और उत्तल का मतलब समझ लीजिए। अवतल का मतलब होता है दबा हुआ तल, और उत्तल का मतलब होता है उभरा हुआ तल। इसका मतलब है कि जिस दर्पण का जो परावर्तक तल है वह दबा हुआ है उसे हम कहेंगे अवतल दर्पण। इसका मतलब है कि यह वाला हो गया आपका अवतल दर्पण, और उत्तल का मतलब होता है उभरा हुआ तल। इसका परावर्तक तल उभरा है, इसका मतलब ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। दो प्रकार के दर्पण हो गए। इसका जो अंदर वाला भाग है दोनों का, इसका ये वाला भाग क्या है, परावर्तक तल है, परावर्तक तल है। इसका जो अंदर वाला भाग है वह परावर्तक तल है, परावर्तक तल है। और जो दूसरा वाला भाग है जिस पर कि ऐसा डॉटेड किया गया है वह पॉलिश किया हुआ तल, यानी कि उस पर क्या की गई है, पॉलिश कर दी गई। तो चलिए हम लोग बारी बारी से समझ लेते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है। तो सबसे पहला वाला अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का मतलब होता है कि वह दर्पण जिसका उभरा हुआ तल, वह गोली दर्पण जिसका उभरा हुआ तल पर लाल ऑक्साइड की पॉलिश या कलई की जाती है, तथा जो दबा हुआ तल होता है वह परावर्तक तल हो जाता है। तो उसे हम कहते हैं कि यह अवतल दर्पण। तो हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, या फिर हम इस चलिए अवतल दर्पण में उभरे हुए तल पर, उभरे हुए तल पर
लाल ऑक्साइड की पॉलिश होती है तथा दबा हुआ तल परावर्तक तल होता है। यानी कि अवतल दर्पण में जो उभरा हुआ तल होता है उस पर लाल ऑक्साइड की पॉलिश कर दी जाती है और जो दबा हुआ तल होता है वह परावर्तक तल होता है, तो हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को हम लोग एक नाम से और जानते हैं क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, क्योंकि जब कोई प्रकाश किरण इस पर आती है तो उसे एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। इस कारण से इसका जो नाम है वह अभिसारी दर्पण भी होता है। ठीक है, हम इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। यानी हम क्या कर सकते हैं कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, इसलिए इसका नाम अभिसारी है। ठीक है, ये तो हो गया अवतल दर्पण। अब इसी प्रकार से देखिए उत्तल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण दूसरा नंबर है हमारा उत्तल दर्पण। कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि जो इसका दबा हुआ तल होता है उस पर पॉलिश होती है और जो उभरा हुआ तल होता है परावर्तक तल होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण में दबे हुए तल पर लाल ऑक्साइड की पॉलिश होती है तथा उभरा हुआ तल परावर्तक तल होता है। यानी कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण ठीक एक दूसरे के आते हैं, विपरीत होते, उल्टे होते हैं। अब जैसे यह किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है उसी प्रकार से यह किरणों को दूर दूर फैला देता है, इसलिए इसका नाम अपसारी दर्पण होता है। इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। हम इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं क्योंकि यह किरणों को दूर दूर फैला देता है। तो बच्चों ये दर्पण था, हम लोगों ने दर्पण के बारे में पढ़ा। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल और एक अवतल। तो जिस गोली दर्पण का मतलब होता है जिसका वक्रपृष्ठ गोली हो वह गोली दर्पण है, ये दो प्रकार का हो गया। अगर उभरे हुए तल पर हम पॉलिश करते हैं और इसका दबा हुआ तल परावर्तक तल होता है तो उसे अवतल दर्पण। यदि हम दबे हुए तल पर पॉलिश करते हैं, उभरा हुआ तल परावर्तक हुआ तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, इस कारण से इसका नाम अभिसारी दर्पण है और ये किरणों को दूर दूर फैलाता है, इस कारण इसका नाम अपसारी दर्पण होता है। अगर आपको कहीं पर भी कोई बात ना समझ आई हो इसमें तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है।